सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक जड़ी बूटी से परिचित कराने जा रहा हूँ, जिसे साधुओं की भी जड़ी बूटी कहा जाता है, अर्थात भांग। इसे विजया भी बोलते हैं, जया भी बोलते हैं, मातु रानी भी बोलते हैं। और इसका जो अंग्रेजी में नाम है वो इंडियन हेम्प है, और बोटेनिकल नेम है कैनाबिस इंडिका। और इसकी एक और प्रजाति होती है कैनाबिस सटाइवा करके। तो पहले इस पौधे को देख लें। ये पौधा भारत भर में पाया जाता है। ये इस पौधे का फूल है। ये पत्तियां हैं लंबी लंबी, इसमें पत्तियों में रिज होता है। ये पौधा 3 से लेकर 8 फीट तक या 10 फीट तक भी हो जाता है। इसे लोग गर्मी के दिनों में ठंडाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। वैसे तो यह बैंड है, भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो विदेशों के कहने पर इसे प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व बताया गया है। यह पौधा भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है, विशेषकर नमी वाले जगह में और ज़्यादा पाया जाता है। नदी के किनारे किनारे भी आप इसे पाएंगे, और उत्तराखंड वगैरह में इस सब में बहुत पाया जाता है। इसे शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, और शिव का गोला भी कहते हैं। इसके पत्तों को पीस करके गोला जैसा बना करके चढ़ाते हैं। इसके पत्तों के रस को भी मिला देते हैं आइसक्रीम में और प्रयोग करते हैं। यह पौधा किन किन कामों में आता है आयुर्वेद में, वह मैं बताता हूँ। इसमें जो केमिकल हैं वो, इसका जो नाम बताएं, जैसे बताया कैनाबिस इंडिका, इसी तरह से इसमें 2 कैनाबिस के नाम से ही 2 इसमें केमिकल पाए जाते हैं बड़े बेहतरीन। एक कैनाबिनोन कह करके है, एक कैनाबिनिन। ये इसका सबसे तेज़ एक्शन जो है ये माइंड पर होता है, मस्तिष्क पर इसका सबसे तेज़ असर होता है। जैसे ही आप इसका सेवन करेंगे, थोड़ी ही देर में यह जो केमिकल है ये दिमाग में चढ़ जाएगा। और यह जो है वात और कफ की सबसे अच्छी दवा है। ये लघु होता है, यानी बहुत आसानी से ये पच जाता है। ये पाचक होता है, बहुत तेज़ भूख लगाता है। ये ग्राही होता है, ग्रहणी रोग को दूर करता है। जिसको IBS प्रॉब्लम होता है, बहुत जल्दी जल्दी दस्त होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और यह लेखन का काम करता है, अर्थात जो है आपके वसा को कम करता है, आपके मोटापे को दूर करता है। मोटापा को दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है यह। इसकी मात्रा कितनी होगी दवाई की, तो 125 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 mg से 125 mg जो है इसका बेस्ट है डोज। ज़्यादा मात्रा में यह नुकसानदायक होता है, सर में भारीपन ला देगा, दर्द करने लगेगा सर। तो ये हमें कह रहा था कि दिमाग पर यह तुरंत चढ़ता है, और दिमाग पर चढ़ करके क्या करेगा कि आपके विचारों को हल्का कर देगा। तो इससे आपको लगेगा कि मैं हल्का हो गया हूँ। तो हल्कापन यह लाता है, और विचार हल्के हो जाते हैं। आदमी को लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, इस तरह का लगता है। और उसे स्थान का और समय का बोध कम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मुस्कुराता भी है वह। ये मतलब अच्छा जो है इसको माना जाता है हल्की मात्रा में। साधु संत तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं भांग के रूप में भी। और जो गांजा की बात है, तो गांजा देखिए, इसका जो फूल है
इसके फूल से गांजा निकालते हैं। ये जो फूल है इसको तोड़ लेते हैं। ये फूल अभी पूरा, ये देखिए ये फूल है, अभी थोड़ा सा और निकलेगा यह। तो ये जब फूल जाएगा तो इसको तोड़ लेते हैं, इस फूल को ही सुखा लेते हैं, फिर वो गांजा के रूप में काम करता है। चिल्लम में डाल के फूंक करके आग जला के पीते हैं, इसे दम लगाते हैं। साधु लोग इसके कारण बदनाम भी हैं कि भाई बहुत दम लगाते हैं। और इसकी जो टहनी है और जो पत्ते हैं, इसको बहुत बारीक कपड़े से रगड़ दिया जाता है। रगड़ने से क्या होता है कि इसमें रेजिन निकलता है, राल निकलता है, वो जम जाता है इसके ऊपर। और वह जो है रेजिन चरस का काम करता है, उसको पीते हैं। वो काफ़ी महंगा जो है नारकोटिक्स में आता है और सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है वह। ये आदत लगाने वाली दवा है, इससे आदत लग जाती है। तो यदि आपको भूख नहीं लगती है तो इसको खाएंगे तो बहुत भूख लगेगी। और यदि सर में दर्द रहता है तो इसकी हल्की मात्रा से सर दर्द छूट जाएगा। शरीर में कहीं दर्द हो, अगर आँख में दर्द हो तो इसका जो है पत्ती का रस डाल देने से आँख का दर्द दूर होता है। कान में परेशानी है तो कान में अगर इसके पत्ती का रस डाल देंगे तो दर्द को दूर कर देगा। किसी भी जगह दर्द है, जिन लोगों को खून ये वादी बवासीर हो जाता है और बैठने में बहुत दर्द करता है, गुदा द्वार में टिस हर्ष में दर्द करता है, तो उसको क्या है कि इसका पुलटिस बना लेते हैं, इसको पीस करके और वहाँ पर बांध देते हैं कपड़े से, तो वेदना को तुरंत शांत करता है। यह लीवर को उत्तेजित करता है, चूँकि थोड़ा सा अग्नि ये प्रदायक है, पित्त कारक है, तो अग्निवर्धन करता है यह। तो इसलिए यह लीवर को भी उत्तेजित करता है, भूख लगाता है खूब तेज। इसमें एक और गुण होता है कि अगर अवसाद हो गया है तो उसमें इसका जो फूल है उसका ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर अवसाद हो गया है तो इसके सूखे हुए फूल का जो है इसे दम लगा लेते हैं। हालांकि इसकी जो पत्तियाँ है उसमें भी गुण होते हैं, कम होते हैं, फूल में ज़्यादा होते हैं। तो अवसाद को तुरंत कम करता है, डिप्रेशन को। तो एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन दिया जाता है तो उससे बढ़िया ये इसका मेडिसिन होता है, ये ज़्यादा बढ़िया मेडिसिन होता है। आयुर्वेद में इसका पुष्प धनवा कह करके और विजयादिबटी, जयादिबटी, इस तरह करके कई औषधियाँ बनती हैं, प्रयोग आती है। इसका मदनानंद मोदक होता है, तो उस मोदक को भी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है आयुर्वेद में। यह निद्रा कारक होता है, नींद बहुत जल्दी लाता है। जिन लोग को नींद नहीं आती है उसमें सबसे अच्छा यह है, इसकी थोड़ी मात्रा ली जाए तो नींद बहुत अच्छा ला देता है। यह जिन लोग का ब्लड प्रेशर अनियमित हो गया है तो उसके ब्लड प्रेशर को भी यह सामान्य करता है। स्मरण शक्ति को बहुत अच्छा बढ़ाता है। जिन लोगों को भूलने की आदत है, अगर थोड़ा थोड़ा इसका सेवन किया जाए, मतलब कि एक पत्ती का सेवन किया जाए, बस ज़्यादा नहीं, एक पत्ती, तो यह जो है स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कितनी भी भूली हुई बात है तो याद दिला देगा, इतना बढ़िया इसमें यह गुण है। हालांकि ज़्यादा मात्रा हो जाने पर सर दर्द पैदा कर देगा, कम मात्रा में सर दर्द को यह दूर करता है। तो ये विपरीत फल देता है अगर मात्रा बढ़ जाए तो। इस तरह से कोई भी औषधि विपरीत फल देती है। और जो बदनामी हो गई है इसकी, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि इसको शिव जी को चढ़ाया जाता था, इसीलिए क्योंकि इसके गुणों की वजह से इतना गुणकारक है यह। परंतु जब इसकी मात्रा खराब होने लगी, ज़्यादा लोग खाने लगे, तो यह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ज़्यादा मात्रा में अगर आप पैरासीटामोल भी खाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, आप मर सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा तो किसी के लिए भी सही नहीं है। यह औषधि है तो औषधि जैसा प्रयोग होना चाहिए। अब इसके बाद बात यह है कि यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह शुक्र क्षय करता है, अर्थात यह धातु को क्षय कराता है, ये दुबलापन लाता है। तो ज़्यादा मात्रा में इसलिए प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है आपके शुक्राणु को यह ख़त्म करता है। परंतु यह ख़त्म उस तरह से नहीं करता है कि उसको बिल्कुल सिर्फ डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं, ये रूपांतरित करता है, रूपांतरित करके ख़त्म करता है। इसीलिए इसका बहुत महत्व है अध्यात्म में, इसीलिए साधु लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादा, क्योंकि यह शुक्र को बदल करके यह क्या करता है कि उसको आध्यात्मिक दिशा देता है। व्यक्ति को घर
परिवार से, इन सब से भूलने की जो है वो हो जाती है। जो भी थोड़ा बहुत तनाव होता है तनाव दूर हो जाएगा। तनाव दूर करने में ये बहुत बढ़िया काम करता है, नंबर 1 है। तो धातु का जो क्षय है वह आध्यात्मिक शक्ति में यह बदलता है, लेकिन यह कृशकाय कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर ज़्यादा पित्त हो जाता है, इसलिए इसको घी के साथ सेवन किया जाता है, क्योंकि जानते हैं पित्त को ख़त्म करने के लिए घी बहुत अच्छा है, और घी में गाय का घी। तो यदि इसको ज़्यादा खा लिया है और नशा हो रहा है तो गाय का घी ले लेंगे तो नशा दूर हो जाएगा। या मट्ठा भी ले सकते हैं या दही भी ले सकते हैं, तो इसका नशा दूर हो जाएगा। या नींबू का रस भी ले सकते हैं, वह भी मट्ठा में डाल करके नींबू का रस ले लें तो भी यह दूर कर देता है। और अरहर दाल का जो पानी है या धोवन है उसके साथ इसको अगर पी लिया जाए, अगर इसको ज़्यादा ले लिया तो वह भी दूर करता है इसके नशे को। तो ज़्यादा नशा हो जाए तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो ये मद कारक होता है, मोह कारक होता है, यह मोह भी पैदा करता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब इसमें गुण हैं। और एक जो पुरुषों के लिए यह गुण होता है कि ये जिसकी यौन शक्ति कम है उसकी यौन शक्ति को यह बहुत बढ़ाता है, यानी स्तंभक होता है यह। जिनका वीर्य बहुत जल्दी गिर जाता है, स्खलन हो जाता है सेक्स के समय, तो इसकी औषधियों, इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं या इसके फूल का सेवन कर सकते हैं। तो यह स्तंभक के रूप में काम करता है। और साथ में ये गोनोरिया है, सुजाक है, उसको भी दूर करता है। और सूजन को भी दूर करता है। यदि कहीं सूजन है शरीर में तो उसको दूर करेगा। अधिक निमोनिया है या कफ है, बुखार है, तो उसमें भी यह काम आता है। दमा है, काम आता है अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए। हालांकि इसका जो सुल्फा बना करके जो लोग पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, वो लोग फिर दमा के मरीज हो जाते हैं लंबे समय में। तो ये दोनों काम करता है। यदि इसके धुएं के रूप में लेंगे तो यह दमा पैदा कर देगा, और यदि इसकी पत्तियों का, इसका जो है रस के रूप में लेंगे तो यह जो है ये कफ को ख़त्म करेगा। शहद के साथ ले सकते हैं इसका रस थोड़ी मात्रा में, तो ये कफ को ख़त्म कर देता है। और जिन लोगों को वात है, विशेषकर धनुष टंकार का जो रोग होता है, जिसमें शरीर जो है धनुष जैसा टंग जाता है, टंकार में यह काम करता है। और बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है धनुष टंकार की यह। तो वात रोगों में यह बहुत काम का है। कहीं भी वेदना है शरीर में, घुटने में है, कमर में है, सिर में है, आँख में, नाक में, कहीं भी दर्द है उसमें काम करेगा। तो धनुष टंकार के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। उसमें बहुत ज़्यादा ही इसका लाभ देखा गया है। यदि सिर दर्द हो रहा है तो इसका जो अर्क है वो कान में डालने से सिर दर्द दूर हो जाता है, और कान का भी दर्द दूर हो जाता है। तो इसका जो है, इसका बीज को ऐसे भी खाया भी जाता है, लोग ऐसे भून करके नाश्ते के रूप में भी इसका सेवन कर लेते हैं। और यह इसके जो तना है, इसके तने से देखेंगे तो इसके तने से रेशा भी निकलता है। उस रेशा से कपड़ा भी बनाया जाता है। इसका तना जो है, इसके रेशा से कपड़ा बनता है। यदि पेशाब करते समय दर्द हो तो उसमें भी भांग बहुत काम आता है। तो यदि इसके रस को पी लिया जाए तो पेशाब की जलन को शांत कर देता है। अगर इसकी पत्तियों को सूंघा जाए तो उससे भी कहीं भी दर्द हो रहा हो शरीर में, विशेषकर सिर वगैरह में, तो यह शांत कर देता है। निद्रोदय बटी बनाई जाती है, यह निद्रा ले आता है। तो आप जानते हैं जब निद्रा जब आ जाएगी तो दर्द शांत हो जाता है। ऐसे भी तो निद्रा लाने के भी काम में यह औषधि आ जाती है। जिनका पेट झड़ता है, अर्थात पतली टट्टी हो रही है, जिसे अतिसार रोग कहते हैं, तो अतिसार रोग को भी यह ठीक कर देता है। इसके कुछ मात्रा में लेने से दस्त रुक जाते हैं। और यदि लिया जाए
अनार के पत्तियों के रस के साथ, तो और भी तेज़ी से काम करता है। अगर फिटकरी के साथ ले लिया तो बहुत जल्दी असर कर जाएगा। उनको मिला करके इसे लेते हैं तो अतिसार में भी यह बहुत लाभकारी है। फाइबर इसमें होता है, इससे कपड़े बनते हैं। तो यह इसमें कपड़े का भी गुण है बनाने का। और कहीं भी वात संबंधित कोई भी रोग है तो ठीक हो जाएगा। इतना अगर दर्द की सबसे अच्छी दवा है तो यही है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा सेवन साधु संतों में होता है। और इसकी अगर आप गंध सूंघेंगे तो ये बहुत इसकी गंध अजीब खुशबूदार है। और यह क्या है कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर में कोई भी जहरीला तत्व है उसको यह निकाल देता है। तो शरीर की शुद्धि के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सब कुछ है थोड़ी मात्रा में। अगर ये 200 mg से ज़्यादा मात्रा इसकी हो गई, यह जो है परेशानी कर देगा। और यौन रोग के में भी बहुत काम आता है, सुजाग में काम आता है। जिनके लिंग में अगर सूजन हो गई है या कट पिट रहा है या सड़ रहा है तो वहाँ पर इसके रस को डाल दिया जाता है। तो अगर कपूर के साथ तो बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें यह गुण होता है कोई भी घाव है उसको यह भर देता है बहुत आसानी से। और शरीर में कहीं कृमि वगैरह है तो उसका यह नाश कर देता है, किसी भी प्रकार की कृमि को रहने नहीं देता है। तो इतने सारे इसमें गुण हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो आज मैंने आपको इतना समझाया। तो इसमें आप लोग अपना प्रयोग कीजिए, परंतु सावधानी से यही प्रयोग करना है आपको कि बहुत कम मात्रा में लेना, यह ध्यान रखिए। ज़्यादा मात्रा में यह आदत भी बना देगा और आपको समाप्त भी कर देगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में यह दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। आदमी पागल जैसा होकर के फिर घूमने लगता है और उठपटांग फिर बकने लगेगा, बकबक करने लगेगा। तो इसलिए इसका परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है कि उतनी ज़्यादा मात्रा न ली जाए। बच्चों से दूर रखा जाए कि बच्चों के लिए यह काफ़ी नुकसानदायक है। तो बच्चों को बचा कर रखें। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।